मूसाखेड़ी स्थित प्रांशु हॉस्पिटल की शिकायत इन दिनों अलग अलग विभागों में की जा रही है। महिला के बच्चेदानी से जुड़े गलत ऑपरेशन के आरोप से जुड़े मामले को गंभीरता से लेकर रैग 9 की टीम ने सच झूठ की पड़ताल कर दोनों पक्षों को जाना। देखिए रैग 9 की यह खास रिपोर्ट। दरअसल इंदौर के छावनी शंकर बाग में रहने वाली फूलवती एवं आकाश सैनी ने बच्चेदानी से जुड़े गलत ऑपरेशन के आरोप मूसाखेड़ी स्थित हॉस्पिटल पर मढ़ दिए हैं, जिसके चलते गलत ऑपरेशन कर गुमराह करने बाबत की शिकायत लेकर घूमने वाले आकाश सैनी ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर स्वास्थ्य विभाग डीआईजी कार्यालय पर आवेदन देकर जांच और इंसाफ की मांग की है। मैंने 6 महीने पहले मेरी पत्नी का इलाज करवाया था प्रांशु हॉस्पिटल में। डॉक्टर पूनम रायकर मैडम हैगी, उनसे करवाया था। बच्चादानी पेट में 2 थी। उनने बच्चादानी का ऑपरेशन तो नहीं करा, उनने अंडाशयी ओवरी निकाल दी जिसमें बच्चा बनता है। प्रांशु हॉस्पिटल मूसाखेड़ी शांतिनगर सर्विस रोड पे हैगा। पूनम रायकर उन्होंने बोला मैंने बच्चादानी निकाल दी, एक पेट में 2 थी, एक बच्चादानी रिंग थी, वो निकाल दी। जब 6 महीने तक पेट दुखते रही, हम इलाज कराते रही मैडम से। जब हमने 6 महीने बाद डॉक्टर चेंज करा, जब हमें पता चला कि मैडम ने बच्चादानी तो वैसी की वैसी है, उसकी जगह ओवरी अंडाशयी निकाल दी। हम मैडम के पास जांच के लिए मैडम के पास गया बात करने के लिए। मैडम ने बोला नहीं मैंने एक बच्चादानी निकाल दी। मैडम की हमने रिकॉर्डिंग वगैरह सब करी, मैडम को पता नहीं चला, जिसमें मैडम बोल रही मेरा बच्चादानी निकाल दी। फिर हमने दोबारा वापस गए मैडम पास, फिर हमने मैडम से बोला मैडम बच्चादानी नहीं आपने ओवरी निकाली। बोला मैंने वो गिठान समाज के निकाल दी थी। जब मैंने जाँच पे पूछी, जब मुझे पता चला कि वो ओवरी थी, तो मैडम ने हमको 6 महीने तक तो गुमराह किया है। मैंने इसकी शिकायत थाने पे की है, सीएम हेल्पलाइन पे की है और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में की है। और कल जन सुनवाई में गया था पर कलेक्टर साहब बैठे नहीं थे, तो मैं परसों जाऊंगा। मैं शिकायत चाहता हूँ मैडम के ऊपर, कंप्लेन मेरी सुनवाई नहीं हो रही थाने में, इनमें कहीं पे भी। जब मामले को रैग 9 की टीम पड़ताल करने स्वास्थ्य विभाग पहुंची तो सीएमएचओ ने शिकायत मिलने की बात को स्वीकारते हुए जांच कमेटी के गठन की बात कही और माना जब तक टीम कोई रिपोर्ट नहीं बनाती इस मामले पर कुछ भी बयान नहीं दिया जा सकता। क्या है, हम सारे पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। 99% पेशेंट जो है सेटिस्फाई होके ही जाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर का ये काम होता है कि अच्छे से उसको काउंसिल करे ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, ठीक है। और पेशेंट को भी डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है और डॉक्टर भी जब विश्वास होता है तो ही काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं किसी के कहने में आ जाते हैं, जो भी है। तो अगर पेशेंट कह रहा है कि उसका गलत ऑपरेशन हुआ, तो एक पेशेंट या कोई भी ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मैंने गलत किया है। ये तो एक कमेटी बैठेगी, मेडिकल कमेटी होती है, एक ये प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये कमेटी बैठेगी, वही डिसाइड करेगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया और आगे फ्यूचर में उस पेशेंट का क्या होना है। 25 साल से डॉक्टर पूनम रायकवार अपने पेशे से सैकड़ों परिवारों में किलकारी की गूंज से खुशियां बांट चुकी हैं, लेकिन जब भगवान के रूप माने जाने वाले डॉक्टर पर कोई आरोप लगता है तब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं पूरे पेशे की बदनामी होती है। यह कहना है डॉक्टर पूनम रायकवार का, जो अपने ऊपर कैसे भी आरोपों को बेबुनियाद बताती हैं। वह कहती है कि ऐसी किसी त्रुटि में स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र है, मुझ पर बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। कमेटी बैठेगी जो उनका डिसीजन होगा। पूनम का मानना है पेशेंट और परिवार की हेल्प करना एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है। पेशेंट के लिए सर्जरी के वक्त क्या सही है यह डिसीजन एक सर्जन से बेहतर कोई नहीं ले सकता। पेशेंट की जान बचाने से लेकर सही गाइडेंस देकर कंसल्ट कर मैंने गठान और बच्चेदानी से जुड़े 25 साल में कई ऑपरेशन किए हैं। ऐसे में क्लाइंट का बिना किसी सीनियर डॉक्टर से सजेस्ट लिए ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है और मेरे किसी प्रत्यारोप का तो सवाल ही नहीं। मैंने अपने काम के साथ वफादार कई वर्षों से हूँ और पेशेंट की बॉडी रिलेटेड समस्या में उसका बेहतर सोचना ही मेरा काम है। पेशेंट आए थे कि मैडम सोनोग्राफी में गठान है, 2-3 गठान है, ठीक है, 2 बच्चेदानी है और दर्द है, ठीक है।
हमने उनको लैप्रोस्कोपी के लिए प्लान किया, ठीक। और फिर उनका ऑपरेशन पूरी कंसेंट वगैरह सबको समझा के कंसेंट वगैरह रिटन कंसेंट लेके काम शुरू किया। वो ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पेट में चिपका हुआ था, ठीक। सोनोग्राफी में गठाने थी, लेकिन इसी के आधार पे हमने खोल दिया, सर्जन को भी बुला लिया और फिर हमने कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा था उसमें, तो जिधर राइट साइड में गठान थी 6-7 सेंटीमीटर की, उसको निकाल दिया, ठीक है। वो खून के थक्के की गठान थी जो कि सोनोग्राफी में आई थी, वो निकाल दिया और फिर उसको जांच के लिए भी भेज दिया। और बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई, तो पेशेंट की जान को देखते हुए बाकी वाइटल ऑर्गन्स को न इंजर करते हुए हमें ऑपरेशन बंद करके और फिर पेशेंट को समझा वगैरह दिया। अंडाशय, उस जब हम अंडाशय की गठान से ही अगर गठान निकालेंगे तो अंडाशय का तो पार्ट आएगा ही आएगा, और उसको जो है ये जो थी ना जन्मजात बीमारी थी, उसका जो है लेफ़्ट पार्ट डेवलप था और राइट पार्ट सब अनडेवलप था, ठीक है। तो हमने वो निकाला, उसमें पार्ट आ गया है थोड़ा सा ओवरी का, दैट इज़ नॉर्मल। नहीं, हमने ऐसा कोई भी उनको वो नहीं किया, नहीं। हाँ, जब भी पेशेंट का फ़ोन आता है हम आते हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट को काउंसिल करें कि वो अब ठीक हो जाएगी, वो ऐसे ठीक हो जाएगी, उसका ये ट्रीटमेंट होगा। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आके अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। पक्ष और विपक्ष की बात सुनकर अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर क्या कार्यवाही करता है और जांच कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट तैयार करती है या नहीं। रेड 9 न्यूज़ के लिए शताब्दी शर्मा की रिपोर्ट।